एक अनमोल रचना आप लोगों के बीच में। वैसे तो ये एक कल्पना है जो मैं भी आपको सुना रहा हूं। मैं कल्पना बहुत कम गाता हूं, सच्चाई गाना पसंद करता हूं, लेकिन कल्पना भी वैसी गानी चाहिए जिसमें कोई ज्ञान, कोई सीख, कोई भाव छुपा हो। ये कल्पना जरूर है लेकिन इसके अंदर एक बहुत बड़ा भाव छुपा हुआ है। भगवान की लीला भगवान जाने, कोई नहीं पिछाड़ सकता उसकी लीला को। वो पल में क्या कर दे लोगों। एक बार एक भगत भगवान के मंदिर में गया और भगवान से जाकर कहने लगे, भगवान आप खड़े खड़े थक गए होगे, बहुत दिन से खड़े हो, लाओ आप बाहर भ्रमण कराओ और लाओ मैं थोड़ी देर आपकी जगह मैं खड़ा हूंगा। अब भगवान कहने लगे, बोले भगतिया किसी बात करी थी, मैं क्या थकन का हूं? बोला नहीं, मेरा कहना मानो, मैं आपका बच्चा हूं, आप भ्रमण करो, आज पूरा दिन मेरी ड्यूटी है मंदिर में, मैं खड़ा हूंगा आपकी जगह। भगवान बोले इतना आसान नहीं है भाई, यहाँ पर खड़ा होना, पता नहीं कैसे कैसे लोग आएंगे। न बोला जी मैं आप देख लूंगा। न बोला बात सुन भी, अगर तू यहाँ खड़ा होना चाहता तो मेरी एक शर्त है। बोले जी बताओ क्या शर्त है? बोले मेरी जगह तो खड़ा हो जा, मेरी लीला से मैं जो कुछ भी रचूंगा तू उसने छेड़ेगा नहीं। बोले जी मैं समझा नहीं। बोला मैं बिल्कुल क्लियर समझाता हूं तेरे को, तू यहाँ पर खड़ा हो जा, जो भी मंदिर में आवे चाहे कुछ भी कहो कुछ भी करो, तन्ने किसी को कुछ भी नहीं कहना है, सिर्फ देखते रहना है, बोलना नहीं है बिल्कुल भी। कदे बोल रहे न? बोला जी कौन है? बोलो न बोला देख ले। न बोला भगवान जमा 100% कह दिया, मैं बोलूंगा नहीं, बस देखता रहूंगा। न बोला देख लिए, कदे बोल रहे मैं लीला रचूंगा। न बोला जी बस बता दिया, चाहे कुछ भी हो जाइए मैं बोलूंगा नहीं। भगवान जी ने उस भगत को वहां पर खड़ा कर दिया और भगवान जी भ्रमण के लिए चले गए। अब बताते हैं थोड़ी देर के बाद में एक सेठ जी वहां पर आए मंदिर में और आकर के मंदिर की घंटी बजाते हुए भगवान के चरण में प्रणाम किया कि हे भगवान आपकी दया से आज इतनी धन दौलत मेरे पास है जिसका कोई अंदाजा नहीं, आपने मुझे बहुत कुछ दिया, लेकिन मैं आपकी कृपा सदा यूं ही रखना चाहता हूं, अपने सर के ऊपर मेरा ऐसे ही हाथ रखना, यही चाहता हूं। भगवान मन दिन दोगुनी रात चौगुनी ऐसे ही तरक्की देना। जैसे ही माथा टेक कर सेठ जी जान लग गया, पछली जेब में बटुआ था परस, वो लिगड़ कर रोड पड़ गया, उसका कोई ध्यान नहीं, तेरा परस पड़ गया, उसमें अच्छे रुपये थे, नोट थे, और वो सेठ जी वहां से चला गया। अब जब वो परस पड़ा ना, और जो भगवान बनया भगत खड़ा था, उसने सोचा इसने बताया दूसरा परस पड़ गया, पर वह बात याद आई, भगवान ने नू कर रखा था बोलना नहीं है, जी तो कर था बताने का, पर चुप हो गया। मन मन में सोचने लग गया, ओहो बेचारा का बटुआ पड़ गया यार, लेकिन बता नहीं पाया। थोड़ी देर के बाद में मंदिर के अंदर एक गरीब आया, निर्धन आदमी, और आते ही भगवान के चरणों में प्रणाम करके कहने लगा, हे भगवान खान नहाना दाने नहीं से, घर में बच्चे भूखे बैठे हैं, मेरी बड़ी बुरी हालत है, कुछ कृपा करो मेरे मालिक, जिससे मैं राशन खरीद सकूं, मेरे बच्चों का पालन पोषण कर सकूं। कहते हैं जैसे ही भगवान को प्रणाम करके अपनी बात कह के भगवान का उल्टा जान लगा ना, वो जो बटुआ पड़ा था, परस पड़ा था, उस पर निगाह पड़ गई। उसने देखा वाह ये तो परस पा गया, रुपया था भरिया है, लेकर परस गोद में गा लिया। ने बोले भगवान तेरा लाख लाख शुक्री पे प्रार्थना करी थी, पे मौज कर दी, लेकर वो परस वो गरीब खुशी खुशी से मंदिर से चला गया। इब छो तो बतेरा उठा, जो भगत भगवान बना खड़ा था कि इसने रोक लूं, लेकिन भगवान ने कह रखी थी बोलना नहीं से, देखता रहिए। ये बेचारे का छो तो बतेरा उठा, नहीं बात बनी। थोड़ी देर के बाद में मेरे भाई बहनों क्या होता है कि एक मल्ला होता नाव चलाने वाला, वो भगवान के चरणों में आया और उसने आके भगवान को प्रणाम किया कि हे भगवान आज ही 3-4 घंटे के बाद शाम को मुझे ये नाव लेके जानी है और कुछ यात्री मेरे साथ जाएंगे समुद्र में, जहाज था या नाव थी जो भी था, भाई मैं इन यात्रियों को लेकर जाऊंगा और मेरी ये यात्रा सफल हो, मुझे आशीर्वाद दे मेरे परमपिता परमात्मा, मैं आपका आशीर्वाद लेने के लिए आया। वो प्रार्थना करने लग रहा था, इतनी देर में जिस सेठ का वो परस गिरा था ना, वो पुलिस ने लेकर मंदिर में आ लिया। ईब मंदिर में और कोई नहीं, वो मल्ला थे आ गया। नो बोले जी इसने उठाया है मेरा परस। नो बोला बोले भाई मैं तेरा परस क्यों उठाऊंगा, बता मैं तो ईब आया हूं। नो बोला जी ना इसने उठाया है जी परस।
ई भगत जी सबक में देखने लग रहा था, उसने देख लिया भाई तो निर्दोष है बेचारा, और इसने पुलिस पकड़ ले जाएगी, जुल्म हो जाएगा ना, खाम खाई रिमांड लेंगे इसका, और खाम खाई इसने रुपये भरने पड़ेंगे। जब रुपये उठा के नहीं ले गया, इसने पर्स नहीं उठाया, इसको सजा क्यों मिलेगी, तो अन्याय हो जाएगा। नु सोचा भगवान ने मना कर रखा से बोलना नहीं है, पर सबर का बांध टूट गया। ओ भगत जी बोल पड़ा, नु बोलिया जी इसका खोट नहीं है दरोगा साहब, इसने ना पकड़ो। नु बोला रो भगवान बोल पड़ा। ओ दोहराएगा, बोला मैं भगवान नहीं हूँ, मैं तो भगवान का भगत हूँ। बोला फिर तू को करन्यू सारी कहानी बताने लगा। नु बोला भगवान मन न्यू कह के गया था कि यहाँ पर खड़े रहना है, ऐसे ऐसे करना है, और भाई तुम्हारा पर्स जो है इस आदमी ने नहीं उठाया, कोई गरीब आदमी आया था वो इसका पर्स ठा ले गया और इसने छोड़ दो तुम। ये तो बेचारा श्याम ने यात्रा पर जाओगा। उन पुलिस वाले ने उस मल्लाह को छोड़ दिया। अब कहते हैं जो भगत था उल्टा है और भगवान बन के खड़ा होगा। जब भगवान आए, भगवान तो आंधे प्रणाम करने लगा, बोला प्रणाम मेरे प्रभु। ने बोला कड़ागा प्रणाम, तना तो नाश कर दिया। ने बोला क्या हो गया भगवान? ने बोला मैंने तेरे तो नू कहा था बोलिए ना। नु बोला जी फिर क्या हो गया? मैंने बोलना पड़ा, मजबूरी हो गई थी, किसी आदमी के साथ में अन्याय हो रहा था और वो बिना बात फंस जाता तो फिर। नु बोला घना शाना ना बना, जब मैंने तेरे तो ये कहा था कि मेरी लीला न मैं जानू, तू बीच में बोलेगा नहीं, सिर्फ तने देखना देखना था। नीचे नड़ कर खड़े होगा। नु बोला भगवान आप क्या कहना चाहते हो? नु बोला रे तन्ना तो करी कराई सारी खोली। नु बोला जी क्या कहना चाहो? लोगों इस भजन को शुरू से आखिरी तक ध्यान से सुनना, भगवान ने क्या राज खोला, क्या भेद था इस पूरी कहानी के पीछे, ध्यान से सुनना। भगवान उस भगत को क्या कहने लगे, बोला तने करी रे कराई देखो तू बन गया घना शाना, मेरे मत ना ठावे छो, मेरे मत ना ठावे छो, तू बन गया घना शाना, तने करी रे कराई देखो, तने करी रे कराई देखो, तू बन गया घना शाना, तने करी रे कराई देखो, तू बन गया घना शाना, समझाने लगे हैं मूर्ख। जिस सेठ को मैंने इस मंदिर के अंदर बुलाया, जो सेठ यहाँ पर मत्था टेकने के लिए आया, वो कोई मामूली सेठ नहीं था। उसके पास इतनी धन दौलत है, उसका कोई घाटा नहीं पड़ता। एक गरीब आदमी ने जब उसका परस पा गया था तो वो गरीब आदमी का गुजारा हो जाता। और जिस सेठ का माया का घाटा है उसको क्या फर्क पड़ा था? छोटा परस अगर उसका चोरी हो गया था, कुछ रुपए उसके चोरी हो जाते तो क्या फर्क पड़ता उसको? उसका कुछ नहीं फर्क पड़ा था। और गरीब आदमी अपना लालन पालन करता, बच्चों का भरण पोषण करता, दुआएं देता। लेकिन तने सारा सिस्टम खराब कर लिया। ऐसा नहीं होना चाहिए था। मेरे भाइयों बहनों, भगवान कहने लगे कि मूर्ख, मैंने तेरी परीक्षा लेनी चाहिए, मगर तू इस परीक्षा में फेल हो गया, पास नहीं हो पाया। जो भी तने करया ना ठीक नहीं करया। नंबर 1 पर भगवान कहने लगे कैसे? मन समझाया था तू बंद रखिए अपना मुंह, ना देखा गया तेरे पे खेल, जुबान खोल दी क्यों?
जो आया लाला जी पल्ले धन माया थी, कुछ उसके पड़ता फर्क नहीं, निर्धन होता राजी। कुछ भी सोची खास नहीं, तू हो आनु पास नहीं, तेरी परीक्षा ली थी जो, तेरी परीक्षा ली थी जो, तू पढ़ गया बड़ा शाना, तने करी रे कराई तेरी को, तू बढ़ गया बड़ा शाना। सुनने की बात भगवान कहने लगे, उसके बाद जो मल्ला इस मंदिर में आया, तुझे पता है वो आज जिस यात्रा पर जा रहा था उस समुद्र के अंदर बहुत भारी तूफान आने वाला था, और उस यात्रा के अंदर वो भी मारा जाता और उसके साथ जितने यात्री थे सारे मर जाते, और अगर मेरी लीला से उसने पुलिस वाले पकड़ ले जाते तो वो बच जाता, लेकिन तने पुलिस के हाथों बचा लिया। और आज शाम को जब वो यात्रा पर जाएगा वो भी मारा जाएगा, और जितने उसकी गेला जाएंगे वह भी सारे मारे जाएंगे। रे मूर्ख, कोई विधवा हो जाएगी औरत जिसका पति मरेगा, वह बालक बिलखेंगे रहे जिसका बाप मर जाएगा, उनके परिवार बर्बाद हो जाएंगे। तने मेरा सारा खेल खराब कर दिया, अच्छी बात नहीं करी तने। आज वो यात्रा पर चला जाएगा, अगर पुलिस के हवाले होता तो आज रात में वो थाने में होता और उसकी जान बच जाती और उन लोगों की भी बच जाती जो यात्रा पे उसके साथ जाते, लेकिन सारा खेल खंडा दिया तने। तेरे तो इतना समझाया था कि बोलिए ना, लेकिन तेरे पर डटा नहीं गया, तेरे पर समाई नहीं हुई, सबर नहीं होया, फिर भी बोल पड़ा तू। नंबर 2 पे भगवान गुस्सा होकर अपने भक्त को समझाते हैं कैसे। जो मल्ला बढ़ता कहती कल्ला, वह बच जाते जो पकड़ रहे थे सब उसका पल्ला। तेरे हुई समाई ना, तने अकल लगाई ना, चुपचाप देखता रहता सब देनी थी गवाही ना। जो देखी थी सरती मने क्यों ना करी गई तेरे पहला को, क्यों ना करी गई तेरे पहला को, तू बन गया बड़ा शाना, करी रे कराई गई को, तू बन गया बड़ा शाना। भगवान मने माफ कर दे, मेरे पर गलती होगी, रोन लाग गया आंखें में आंसू आगे। भगवान ने बोलिया ईब के माफ कर दो, न बोलिया अब पछताए हो तो क्या, जब चिड़िया चुग गई खेत, न बोलिया तो नाश हो लिया, ईब के ऊपर माफ कर दूं। तने मेरा खेल बिगाड़ दिया, मैंने सारा सिस्टम सेट कर रखा था, सबका भला चाहता हूं मैं, लेकिन तू तो चौधरी पा गया, तेरा धनु हो गया, बस अपनी चलाऊंगा मैं, चालाक सू। भगवान तने कि मैं नहीं समझा, इस पद पर खड़ा होकर तुझे घमंड हो गया कि मैं भगवान की जगह खड़ा हूं, आज तो मैं फैसले करूंगा। अरे मूर्ख, मैंने तेरे को पहले कहा था कि तू मेरी परीक्षा नहीं दे पाओगा, यहां खड़ा होना इतना आसान नहीं है, लेकिन तू नहीं माना। तने तो यह काम कर दिया नुकारन के चने गले गुण पीस गया, तने तो सब कि मैं पीस दिया गले, वह निर्दोष भी मरवा दिया जो से यात्रा में जाएंगे, तने तो सारा खेल खराब कर दिया। बोले ऐसा नहीं करना चाहिए था,
घना चातर बन गया, ये ठीक नहीं कराया तने। नंबर 3 पर भगवान उस मूर्ख को क्या कहते हैं? तने मानी बात नहीं, समझे हालात नहीं, कर लेता अगर सबर होती दुख की बरसात नहीं। खो दिया ध्यान अपना, तू बन गया चतुर घना, तने दोनों एक साथ में पीस दिए गुण और चना। इमे क्यों मूर्ख रोए से, झूठा झगड़ा जो वैसे, जाली आँखा में ते छूट जब समो, जाली आँखा में छूट जब समो, तू बन गया घना शाना, तने करी रे कराई नहीं खो, तू बन गया घना शाना। हमारे गुरुजी हमें अक्सर समझाते हैं, बेटा इस बात को हमेशा याद रखना, जब आप शुभ कर्म करते हो तो तुम्हें यह ध्यान रहता कि भगवान देख रहा है, मगर जब तुम बुरे कर्म करते हो इस बात को भूल जाते हो कि भगवान देख रहा है, बस फिर तनु हो जाए करते काम। सच्चाई है ये, लेकिन परम पिता परमात्मा हमेशा देखता है, वो कभी दूर नहीं जाता, जर्रे जर्रे में मौजूद है। हमारे गुरुजी हमें यही शिक्षा देते कि जब सच्चा इंसान हिम्मत हारने लग जाता है, वो क्या नहीं करेंगे, डूबते को तिनके का सहारा, भगवान न्यू निवेरा कड़ा को जरिया बना दे। लेकिन इंसान अपने आप तक फालतू किसी ने नहीं मानता लोगों, यह इंसान की सबसे बड़ी भूल है, उसको ये नहीं पता कि सबसे बड़ा सत्ताधारी वो परमपिता परमात्मा है, उससे बड़ा कुछ भी नहीं है। आदमी सब क्या है ना काबू में करने की कोशिश करने लग रहा, मेरा तो बड़ा किमे नहीं, लेकिन उसको ये नहीं पता कि तेरे जैसे पता नहीं कितने पुतले बना के भगवान ने अपनी आगोश में उल्टे ले लिए, उल्टे चिता में जला दिए। ये आवागमन का मेला वो चलाने वाला है, तेरे भर के तो बहुत आऊँ है, लेकिन इंसान का समझ में नहीं आती है बात। जो करी इस भगत ने नादानी करी, जब भगवान ने न्यू कहा कितने बोलना नहीं, उसके बाद भी न्यू हो गया कि बस भगवान ने तो अन्याय कर दिया, तू न्याय कर इस आदमी के साथ, जब उसने न्यू ही नहीं भिरा। अरे इसके पीछे कारण क्या है? एक बात सुनना मेरे भाइयों बहनों, जब आपके साथ कोई बहुत बड़ी दुर्घटना हो जाती है, गलत काम हो जाता है, तो आप कभी भी भगवान को दोष ना दे कि भगवान तूने गलत कर दिया, क्योंकि उसका खेल न हुए जाने से भगवान किसी के साथ गलत नहीं करता। इस बात को हमेशा याद रखें। गीता उपदेश पढ़ना भगवान श्री कृष्ण ने जो दिया, उसका पहला वाक्य है जो हो चुका अच्छे के लिए हुआ, जो हो रहा है अच्छे के लिए हो रहा है, और जो आगे होगा वो भी अच्छे के लिए ही होगा। परिवर्तन इस सृष्टि का नियम है, लेकिन आदमी इस बात को भूल जाता, खुद मालिक बनना चाहता है, ऐसा नहीं हो सकता। नंबर 4 पर बड़े गजब के बोलेंगे कैसे? रया सारे अनेक रूप धारे, आपे बन जा साथी जब सच्चा नर हिम्मत हारे। गुरु ओम प्रकाश प्यारे, तने रम तन समझारे, रट सरस्वती लिखता रही नित बोल ठेल न्यारे। कर ले करनी कितनी जबर, बनिए कागसरिए ऐसी खुशबू, बनिए कागसरिए ऐसी खुशबू, तू बन गया घना शाना, तने करी
बन जा।